दोस्तों ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। ईरान का ये वीडियो है और काफी वायरल है। लोग इस वीडियो पर अपने अपने विचार दे रहे हैं। यहाँ के कुछ अंधभक्त इस बेहयाई को फ्रीडम का नाम दे रहे हैं। उन अंधभक्तों से आज सवाल करूंगी जिससे उन्हें बुरा लग सकता है और वो तिलमिलाकर कमेंट बॉक्स में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने वाले हैं। लेकिन वीडियो में मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी बिना डरे और कमेंट बॉक्स में इन अंधभक्तों को जवाब देने की जिम्मेदारी अपने भाइयों को, चाहने वालों को देती हूँ। इसलिए आप देख लीजिएगा। ईरान इस्राइल पर हमला करेगा, हमला करेगा, हमला करेगा, ये तो आप हफ्तों से सुन ही रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में इस्राइल पर ईरान जो हमला करने वाला है उसको लेकर आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो आपको सबसे पहले द लाइव टीवी पर ही देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको बताऊंगी आज कि अरब देशों को ईरान ने क्यों इस्राइल पर हमला करने के लिए इन्फॉर्म किया है, और यमन से जो खबर आई है वो भी आपको बताऊंगी, जहां इस्राइल संबंधित शिपिंग कंपनियां हमले से बचने के लिए डर के मारे अपने जहाज बेच रही हैं, लेकिन यमन को ये मंजूर नहीं है। क्या कहा है यमन ने, आगे बताऊंगी। यमन इस्राइल के जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिका खुद को बड़ा होशियार समझ रहा था, तो उसने अपने जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने की बात यमन से कही, यमन से रिक्वेस्ट की, जिसे यमन ने अब ठुकरा दिया है और चेतावनी दी है कि और तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा इस्राइल पर हमला करने के लिए ईरान ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल खुर्रम शहर 4 को निकाल लिया है, तैयार कर लिया है। ये मिसाइल किस तरह से इस्राइल पर भारी पड़ सकती है और क्या खासियत है इस मिसाइल की, इस वीडियो में आगे इस पर भी चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। नॉर्वे में इस्राइल के खिलाफ प्रदर्शन की एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगी आपको जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों के अलावा रास्ते में जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी आंखों में आंसू लेकर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मिस्र की सरकार ने इस्राइल के हथियार को लेकर जाने वाली जहाज को गुजरने की इजाजत दी। इसी को लेकर एक महिला ने रोते हुए किस तरह सरकार का विरोध किया वो भी आपको आगे दिखाऊंगी, और स्पेन के प्रधानमंत्री पर लोगों ने किस तरह से और क्यों पत्थर फेंके इसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी, जिसे देखने के बाद आप एक बार ये विचार करिएगा कि अगर भारत में ऐसा विरोध हो तो क्या होगा। इन खबरों के साथ और भी कई खबरों को लेकर हाजिर हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करती हूँ इस महिला के वायरल वीडियो की। ईरान की सड़कों पर अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ये इस तरह आधे कपड़ों में घूम रही थी। ये विरोध कर रही थी हिजाब का। ये लड़की तेहरान की आजाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, अब ये इस दुनिया में नहीं है। ईरान में इस तरह की हरकत पर मौत की सजा है जो इसे दी गई। यहाँ मैं किसी का विरोध और किसी का सपोर्ट नहीं करूंगी। एक पत्रकार होने के नाते और मुसलमान होने के नाते जो हक की बात है सिर्फ वही कहूंगी। दोस्तों, इस लड़की का भारत में बैठे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसे आजादी की लड़ाई बता रहे हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक मामला ये है कि लड़की यूनिवर्सिटी के सामने वाली सड़क से बिना हिजाब के गुजर रही थी। इलाके में तैनात ईरान के मोरल पुलिस कर्मियों ने उसे रोका और नॉर्मली हिजाब पहनकर आने को कहा, क्योंकि कानून है ये ईरान में। लेकिन लड़की विरोध करने लगी। इस पर पुलिस ने उसके साथ मारपीट की, जो कि हर देश में होता है। कोई किसी चीज का विरोध करता है तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेती ही है पुलिस। लेकिन यहाँ पर लड़की ने भी पुलिस वालों पर हाथ उठाया, जिसके बाद लड़की ने खुद अपनी पैंट उतार दी और सिर्फ अंडरगारमेंट्स में तेहरान की सड़कों पर चहलकदमी करने लगी। लोग चिल्लाते रहे कि तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन लड़की के दिमाग में शैतान सवार था। यहाँ पर तमाम लोग इसे आजादी की लड़ाई कह रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, किसी चीज का विरोध करना अलग बात है, लेकिन विरोध के लिए इस तरह की बेहयाई करना कितना सही है। भारत में जो लोग इसे आजादी की लड़ाई कह रहे हैं, इसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सभी लोग अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी या घर की किसी भी महिला को ऐसे ड्रेस में देखना या सड़क पर घुमाना चाहेंगे? यहाँ पर बिल्कुल हालात इस तस्वीर की तरह है। मैं भी मुसलमान हूँ, लड़की हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, देश में जो नियम है उसे मानती हूँ, इस्लाम को मानने वाली हूँ, बेहयाई नहीं करती। हाँ, हिजाब नहीं लगाती हूँ, लेकिन परहेज भी नहीं है। और साफ सी बात है, आजादी के नाम पर
इस तरह की बेहयाई को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आजादी के नाम पर अपने जिस्म का प्रदर्शन करना किसी भी धर्म और किसी भी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। विरोध का एक तरीका होता है। किसी चीज का विरोध करने के लिए खुद को पब्लिक में परोस देना विरोध नहीं है। लोग इसे आजादी की लड़ाई कह रहे हैं, लेकिन मणिपुर की आजादी पर उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मणिपुर में जब एक लड़की को जबरदस्ती रोड पर बिना कपड़े के लड़कों के झुंड ने घुमाया, उसके साथ गंदी हरकतें की, तब उनके लिए अंधभक्तों ने आवाज नहीं उठाई। हालांकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने विरोध किया भी। क्यों विरोध किया? क्योंकि उस लड़की के साथ बेहयाई हो रही थी। लेकिन जब खुद कोई बेहयाई करे तो आप उसका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। ईरान की इस महिला का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने मणिपुर की वायरल वीडियो को भी शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और ये लिखा कि मेरा भारत महान, हमारे भारत में तो अपनी बहन बेटियों को जबरदस्ती नंगा कर देते हैं, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वहां की आवाम, वहां पर जो लड़के हैं वो मुंह फेर रहे हैं उस लड़की को देखकर। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ था? एक लड़की को नोच रहे थे लोग। अगर आपको किसी चीज का विरोध करना है तो करिए विरोध, लेकिन उस विरोध के लिए अपनी इज्जत को नीलाम करना ये आजादी नहीं हो सकती, और ना ही विरोध। रही बात हिजाब की, पर्दे की, तो कई ऐसे देश हैं जहां इन चीजों को लेकर सख्त कानून है, और कई ऐसे देश है जहां पर इतने सख्त कानून नहीं है। औरतों को कपड़े उनके बाप, भाई, पति यानी कि उनके चाहने वाले जो होते हैं, उनकी फिक्र जो करते हैं, उनकी केयर जो करते हैं, वो पहनाते हैं। और एक औरत के कपड़े उतारने का काम, इज्जत उतारने का काम सिर्फ दुश्मन करते हैं। अब आप किसके साथ हैं ये डिसाइड करना मैं आप पर छोड़ती हूँ। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईरान और इस्राइल के बीच तनाव चरम पर है। अब एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अपने अरब पड़ोसी देशों को इन्फॉर्म किया है कि वो इस्राइल के खिलाफ एक मजबूत और पेचीदा हमला करने का इरादा बना रहा है। ईरान के इस प्लान में इस्राइल पर हमला करने के लिए नई और भारी वॉर हेड्स यानी कि विस्फोटक मिसाइलों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, माना जा रहा है कि ईरान इस हमले के लिए खुर्रमशहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, जो उसकी सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है, जिसे खैबर भी कहा जाता है। इस मिसाइल का अभी तक युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल की खासियत की अगर बात करें तो ये 2000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है, और इसके साथ 1500 किलोमीटर का भारी विस्फोटक ले जा सकती है, जो इस्राइल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी रेंज इतनी है कि ये सीधे इस्राइल तक पहुंच सकता है। लंबाई करीब 13 मीटर है, व्यास 1.5 मीटर है, वजन 30 टन है। स्पीड की बात करें तो मैक 16 आउट एटमॉस्फेयर, मैक 8 इनसाइड एटमॉस्फेयर। सटीकता 10 से 30 मीटर, CIP यानी टारगेट चाह कर भी बच नहीं सकता। अब ये कहना गलत नहीं होगा ऐसे समय पर कि एक ऐसी मिसाइल है जिसे खासकर इस्राइल को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया होगा। दूसरी ओर यमन के अंसारुल्लाह ने एक और बड़ा ऐलान किया है। यमन की सेना ने घोषणा की है कि वो किसी भी इस्राएली संबंधित शिप को अपने इलाके से गुजरने की इजाजत नहीं देगी। हाल ही में कई इस्राएली कंपनियों ने अपने जहाजों को दूसरी कंपनियों को बेचने की कोशिश की, ताकि यमन के जो प्रतिबंध है उससे बचा जा सके, जो रोक लगाई हुई है यमन ने उससे बचा जा सके। लेकिन ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने स्पष्ट कर दिया है कि मालिकाना हक या जहाज का झंडा बदलने से यमन की सेना अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगी। यानी कि दोस्तों, डर के मारे इस्राइल से जुड़ी शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों पर हमले से बचने के लिए अपनी संपत्तियां बेच रही हैं, लेकिन यमन को ये मंजूर नहीं है। अंसारुल्लाह ने चेतावनी दी है कि वे इन जहाजों के मालिकाना हक में किसी भी बदलाव को मान्यता नहीं देंगे, यानी कि मानेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों के जहाजों को उनके ऑपरेशन क्षेत्र में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उन पर हमले किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इस्राइल द्वारा गजा और लेबनान पर हमला बंद नहीं होता और गजा का नाकाबंदी समाप्त नहीं होती,
यमन इसराइली जहाजों पर हमले जारी रखेगा। अब यहाँ पर अमेरिका जी बहुत चालाक बन रहे थे। युद्ध में तो भरपूर इसराइल का साथ दे रहे हैं, कत्लेआम में तो कंधे से कंधा मिलाकर इसराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन यमन के हमलों से डर कर इसराइल का साथ छोड़ दिया और यमन से रिक्वेस्ट करने लगे अमेरिका जी कि उनके जहाजों को सेफ पैसेज यानी कि सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित रास्ता दे दे। लेकिन अंसारुल्लाह ने अमेरिकी सेफ पैसेज के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। जब अमेरिका ने अपने जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की अपील की तो अंसारुल्लाह ने साफ मना कर दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप करना जारी रखा तो इसके गंभीर परिणाम यानी कि रिजल्ट होंगे। ये इस बात का संदेश है कि यमन किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। मिस्र से भी एक खबर आई है दोस्तों। मिस्र ने हाल ही में इसराइल के लिए भारी मात्रा में यानी कि दोस्तों बड़ी क्वांटिटी में हथियारों से लदा हुआ कैथरीन नाम का जहाज को स्वेज नहर से गुजरने दिया। इस कदम से मिस्र के लोग काफी नाराज हैं और इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक आक्रामकता की तरह देखा जा रहा है। इस पर मिस्र की सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, काफी आलोचना हो रही है। खासकर एक महिला के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने अपनी सरकार पर नाराजगी जताई है। जब उसे ये पता चला कि विस्फोटकों से भरा हुआ इसराइली जहाज को मिस्र की सरकार ने अपने देश से जाने की अनुमति इजाजत दी तो महिला से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने रोते हुए सरकार की इस हरकत पर विरोध किया, इस हरकत का विरोध किया। दोस्तों गजा में हो रहे संघर्ष और निर्दोष लोगों की जान जाने की घटनाओं के बीच इस तरह से जहाज को इजाजत देना वाकई चौंकाने वाला है और बेहद अफसोस की बात है कि अब मिस्र की सरकार मासूमों के कत्लेआम में इसराइल के गुनाहों का हिस्सा बनना चाहती है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिएगा। और अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाती हूँ। सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, यूरोप में भी इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। नॉर्वे में एक महिला ने अपने विदेश मंत्री के बैग पर किस तरह से बॉयकॉट इसराइल का स्टिकर चिपकाया जब वो प्लेन में थे, देखिए। दोस्तों नॉर्वे से विरोध की एक और तस्वीर सामने आई है। दरअसल ओस्लो की सड़कों पर जब एक फिलिस्तीनी समर्थक मार्च रैली निकली तो सबकी आंखों में आंसू थे। जो भी लोग रास्ते में खड़े थे, ये सिर्फ आंसू नहीं थे बल्कि इन लोगों का फिलिस्तीन के लोगों के लिए समर्थन था। इसी तरह ये सिर्फ एक मार्च नहीं, एक रैली नहीं, बल्कि फिलिस्तीन के समर्थन, उसके सपोर्ट का एक भावनात्मक यानी कि इमोशनल प्रदर्शन बन गया जिसमें आम लोगों ने अपने आंसुओं के जरिए हिस्सा लिया। स्पेन से भी लगातार इसराइल के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। अभी हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जनता का ऐसा गुस्सा फूट पड़ा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी पर पत्थरों से, हाथों से मारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे लेकिन वहां की जनता ने उन पर पत्थर फेंके। अब दोस्तों सोचिए कि अगर ये चीज हमारे भारत में हो तो क्या होगा और क्या ऐसा विरोध भारत में संभव भी है। सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत में भी ऐसी ही जन आवाज उठ सकती है। यहाँ पर आवाम को, आम जनता को आसपास नेताओं के भटकने भी नहीं दिया जाता। विरोध तो दूर की बात है इस तरह के दोस्तों। खैर इस घटना से साफ है कि दुनिया भर में राजनीति का असंतोष बढ़ता जा रहा है और लोग अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।